जय हिंद साथियों। पॉजिटिव न्यूज़ के लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस शख्सियत से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व में 144 बार रक्तदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं परम तत्ववेत्ता संत श्री कमल किशोर जी से। कमल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रक्तदान की प्रेरणा कब और कैसे आपको मिली? जब मेरी आयु 18 वर्ष की थी तब से मैंने रक्तदान देना शुरू किया। मेरे पिताजी भी रक्तदान देते थे और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे रक्तदान करना चाहिए। 16 वर्ष की आयु में दिमाग में तो था कि नहीं, रक्तदान देना है, पर उस समय बड़ा सख्त कानून था कि 18 वर्ष की आयु से पहले आप रक्तदान नहीं दे सकते। तो 18 वर्ष की आयु में सबसे पहला रक्तदान मैंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटियाला में दिया। तो संत जी, जैसे आपने पहली बार जब रक्तदान किया तो उस समय कोई आपके मन में इस तरह का प्रश्न उठा हो कि भाई, जैसे उस समय उस दौर में बड़ी भ्रांतियां थी कि भाई रक्तदान देने से कमज़ोरी आ जाती है, कोई इस तरह का डर आपके मन में कोई बैठा हो कभी? ना, कभी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पिता को रक्त देते देखा था। जी। मेरे पिता कहते थे कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, यहाँ तक कि अंगदान भी कर देने चाहिए, क्योंकि इंसान का शरीर जो है वो मट्टी हो जाता है, उसे जला दिया जाता है, राख हो जाता है। अगर ये किसी के काम आ सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। संत जी, एक समय में एक व्यक्ति लगभग कितनी बार, या ये कहें कि कितनी बोतल खून एक समय में वो दे सकता है? एक समय में एक व्यक्ति से एक ही यूनिट रक्त लिया जाता है और एक यूनिट में 400 से लेकर 450 मिलीलीटर तक रक्त होता है। जबकि हमारे शरीर के अंदर, एक स्वस्थ शरीर के अंदर 5 से 7 लीटर खून होता है। तो अगर उसका 10वां हिस्सा या 12वां हिस्सा रक्त चला भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने बचपन में एक बात सुनी थी, कोई गुरु महाराज जी हैं, वो कहा करते थे कि रक्त को नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहने दो, किसी की जान बचाने के लिए बहने दो। और 450 मिलीलीटर एक बार रक्त दे दिया, एक यूनिट दे दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे आपने पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या एक आदमी 2 बार या ज़्यादा बार दे सकता है? नहीं, नहीं दे सकता। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी हो और डॉक्टर्स ये सोचें कि हाँ, इस आदमी के खून का ग्रुप नहीं मिल रहा है और चाहिए जी, तो 2 बोतल भी लिया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी की बात है। संत जी, किन किन लोगों को रक्तदान की श्रेणी से बाहर रखा गया है और कौन कौन लोग जो हैं वो रक्तदान कर सकते हैं? भारतवर्ष में हर तीसरे सेकंड पे 1 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। और रक्त देने वाले कितने हैं? 30% लोगों से भी कम। इसका मतलब रक्त की महत्ता बढ़ गई। बिल्कुल। अब दूसरी बात, नकली रक्त आज तक वैज्ञानिक नहीं बना पाए और ना ही रक्त का कोई सब्स्टिट्यूट बन पाया। इंसान को इंसान का रक्त ही दिया जा सकता है, मानव को मानव का रक्त दिया जा सकता है, किसी भी जानवर का नहीं। रक्त जानवरों में भी है, लेकिन वहां से लेकर चढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए भी रक्त की महत्ता बढ़ जाती है। और स्वैच्छिक रक्तदान की महत्ता और भी बढ़ जाती है कि अपने आप से अगर किसी ने रक्त दिया है तो। अब रक्तदान को महादान भी कहा गया है। भारतवर्ष में इतने लोगों को रक्त चाहिए कि आपूर्ति नहीं हो पा रही। देने वाले कम, लेने वाले ज़्यादा। जी जी। तो क्या करना चाहिए? लोगों को हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि हम देखिए रक्तदान दे रहे हैं, आप भी दीजिए। कौन कौन से व्यक्ति रक्त नहीं दे सकते जो 70% की श्रेणी में आते हैं? जी। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, यानी शुगर है जी, किसी को मलेरिया बुखार हो गया है, टाइफाइड हो गया है, डेंगू हो गया है,
किसी ने अपने शरीर पे टैटू खुदवा दिया है, या किसी लड़की ने अपने कान या नाक बिंधवाए हैं, तो एकदम से वो खून नहीं दे सकती। प्रेग्नेंट है, या फिर अनीमिया की पेशेंट है, थैलासीमिया की पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई HIV का है, कोई एड्स का है, या हेपेटाइटिस B, C का कोई पेशेंट है, या लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो खून नहीं दे सकता, वो रक्त नहीं दे सकता। तो इससे एक चीज़ और सिद्ध होती है कि यानी अगर हमने 144 बार रक्तदान किया है, हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल हम दे सकते हैं। तो संजी, किस उम्र तक लोग ब्लड दे सकते हैं, और किस उम्र का जो बच्चा है वो कब से रक्तदान शुरू कर सकता है? 18 वर्ष की आयु तो है ही निश्चित इसमें, लेकिन उसके बाद भी जैसे आपने बताया कि कई लोग जो हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, या उनके अलावा किस तरह के लोग जो हैं वो रक्तदान कर सकते हैं? देखिए, रक्तदान 18 वर्ष की आयु से लेकर 65 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है। पहले ये आयु 60 वर्ष हुआ करती थी, अब 5 वर्ष बढ़ा के 65 वर्ष कर दी है। हर 3 महीने के अंतराल पर 1 यूनिट रक्त दिया जा सकता है। रक्त की आपूर्ति वैसे तो 48 से 72 घंटों में हो जाती है पूरे शरीर के अंदर, लेकिन पूरी तरह से रक्त को स्वस्थ होने के लिए, अच्छा होने के लिए, यानी हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं आयरन, पूरा होने के लिए समय लगता है। और इसीलिए 3 महीने का अंतराल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के तहत रखा गया है। तो सर, आपने 144 बार रक्तदान किया है, कभी आपको कुछ ऐसा लगा हो कि भाई शरीर में कमज़ोरी महसूस हुई हो, या इस तरह का कोई भ्रम शरीर मतलब दिमाग में पैदा हुआ हो कि भाई अब बस बहुत हो चुका, अब नहीं करना चाहिए? तो उसके बारे में भी थोड़ा आप हमें बताएं दर्शकों को हमारे। हाँ जी। रक्तदान देने से वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है, हार्ट की बीमारी नहीं होती, हृदय स्वस्थ रहता है, रक्तदानियों को कभी कैंसर नहीं होता, रक्तदानियों के गुर्दे जो है बिल्कुल साफ रहते हैं, क्योंकि अंदर शरीर के अंदर नए रक्त का निर्माण होता रहता है। पुराना गया, नया बन गया। अब कमज़ोरी, जहाँ तक कमज़ोरी का सवाल है, थोड़ी देर के लिए अगर मामूली सी कमज़ोरी महसूस होती भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके सामने एक ये 63 वर्षीय आदमी यानी मैं 144 बार रक्तदान करने के बाद भी बैठा हूँ जी। यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर जाना हो, 20 किलोमीटर आना हो, रनिंग करते हुए चला जाऊँगा, रनिंग करते हुए आ जाऊँगा, सांस भी नहीं फूलेगा। इसका मतलब सांस की बीमारियों में भी रक्तदानियों को सांस की बीमारी नहीं होती, यानी कोई बीमारी होती ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर रहता है रक्तदान देने से, क्योंकि नए रक्त का निर्माण होता है, पुराना चला जाता है। तो सर, अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, उसके अलावा भी आपको देश में, समूचे देश में, पूरे देश में जो है कई बार सम्मानित किया गया है। तो जब आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा, साधारण लगा, क्योंकि हमने कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए कभी रक्तदान नहीं किया। हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि रक्त की कोई जाति नहीं होती, रक्त का रंग पहले वाले युगों में भी लाल था, आने वाले युगों में भी लाल ही रहेगा, और आज भी है। फिर ये लड़ाई झगड़े, ये धर्म के नाम पर दंगा फसाद, ये जाति के नाम पर दंगा फसाद, ये सीमाओं के नाम पर दंगा फसाद, मार काट आखिर क्यों? वही तो मैंने पहले भी कहा कि रक्त को नाड़ियों में बहने दो, नालियों में नहीं। दंगा फसाद में मत बहाओ। रक्त बनाया नहीं जा सकता, दिया तो जा सकता है। सीमाओं से परे हट जाओ, क्योंकि जब ब्लड बैंक में कोई जाता है तो वहां पता क्या कहता है? रक्त दे दो। वहां कोई नहीं पूछता कि किस धर्म की या किस जाति के लोग का ये खून है जो मुझे चढ़ने जा रहा है। वहां तो जान बचाने से मकसद है। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जब हम रक्तदान देते हैं। और जब हमें इंडिया बुक ऑफ अवार्ड ने 126वीं बार जब हमने रक्तदान किया, सम्मानित किया,
तो बड़ा अच्छा लगा। पंजाब कपूरथला में इसका एक स्टेट लेवल का फंक्शन हुआ था जिसमें वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी भी आए थे। उसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम हुआ, यानी 48 देशों में हुआ। करते 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 ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हमारा नाम आया 144 बार पे, और उसके बाद भी हम 145वीं बार कर चुके हैं। 146वीं बार के लिए तैयार बैठे हैं। रक्तदान देंगे जब तक दे सकते हैं। 63 साल हो गए, 2 साल और देंगे, यानी 2 साल में 8 बार और बस। और अगर ज़रूरत पड़ी तब भी उसके बाद भी देंगे, भले ही वो नाम रिकॉर्ड में नहीं होगा। हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सम्मानित किया है, रक्तवीर की उपाधि से भी सम्मानित किया है कई लोगों ने, लायंस क्लब वालों ने सम्मानित किया है, पंजाबी एकता समिति ने सम्मानित किया है। तो सम्मान से दूसरे लोगों को प्रेरणा तो मिलती ही है। तो सर, समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्त की कमी से कोई मरना नहीं चाहिए। अगर हम रक्त देते हैं, एक तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, दूसरा जब हम रक्त देते हैं तो एक अंदर आत्मिक शांति, मानसिक शांति का एहसास होता है। जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आप अपने भीतर कुछ बड़ा महसूस करते हैं। और आपके पास कोई चीज़ है और आप नहीं देते तो आपको लगेगा आप कहीं छोटे हो गए हैं, भीतर ही भीतर घुटने लगे हैं। आपकी आत्मा आपको कहेगी कि अगर आपने दे दिया होता तो बड़ा अच्छा होता। रक्तदान देना चाहिए, सभी युवाओं को देना चाहिए, पूरी जनता को देना चाहिए। एक जन जागरण अभियान चलना चाहिए ताकि रक्त की कमी से कोई मरने ना पाए। थैलेसीमिया के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको हर 15 दिन पे, हर 20 दिन पे, हर 1 महीने पे रक्त की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ब्लड बैंक में रक्त नहीं होता है, बड़ा दुख होता है उस समय। अब तो खैर काफ़ी जन जागरूकता आ गई है इस अभियान के अंतर्गत, लोग रक्तदान देने लगे हैं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से भारतवर्ष में आपूर्ति इतनी बढ़ जाए, खून दान देने वाले इतने लोग आगे आ जाएं, स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी से दान देने वाले इतने लोग आगे आ जाएं कि किसी की भी मृत्यु रक्त की कमी से ना होने पाए। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, 145 बार मैंने रक्त दिया। परमात्मा ने मुझे खून के रिश्ते में मेरे माँ बाप, मेरे भाई, यही तो दिए, लेकिन आज मेरा खून का रिश्ता 145 लोगों से और भी है। एक रक्तदान बचाए 4 जान, क्योंकि एक रक्त में से आजकल नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसके 4 टुकड़े कर लिए जाते हैं। हीमोग्लोबिन अलग कर लिया जाता है, प्लेटलेट्स अलग कर लिए जाते हैं, प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है, और अलग अलग जिसको जिसकी ज़रूरत है वैसे ही चढ़ा दिया जाता है। तो एक रक्तदान बचाए 4 जान। और अगर हम सब लोग मिलकर ये समझ लें, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा भारतवर्ष एक परिवार है, जाति पाति से परे हट जाएं, धर्म छोड़ दें, क्योंकि अगर इंसान ही पृथ्वी पे नहीं रहेगा तो धर्म किस काम का? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किस काम के? अगर मान लीजिए कि पूरी दुनिया से इंसान को हटा दिया जाए, मानव को हटा दिया जाए, तो कोई जाएगा? कौन जाएगा गुरुद्वारे? जानवर जाएंगे क्या? या मंदिर मस्जिद में जानवर जाएंगे क्या? या चर्च में कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो सबसे पहला धर्म है इंसानियत, मानवता का धर्म। मानवता का संदेश देते हुए मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग आगे आएं, जो दे सकते हैं रक्त, जो स्वस्थ हैं वो दें, और जीवन भर मेरी ही तरह स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका। तो ये थे हमारे साथ परम तत्ववेत्ता संत श्री कमल किशोर जी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।